नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। एक शब्द यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा और आप में से काफ़ी सारे लोग इस शब्द से बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी होंगे, क्योंकि मैंने हो चाहे आपने हो चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में ज़रूर फेल हुआ होता है। किसी के लिए फेलियर एग्जामिनेशन के लिए होता है, किसी के लिए फेलियर कोई रिलेशनशिप के लिए होता है, किसी के लिए फेलियर कोई अपने माँ बाप से सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाता, अपने व्यू पॉइंट नहीं शेयर कर पाता, वो उसकी लाइफ का फेलियर होता है। किसी के लिए बिजनेस के लिए कुछ फेलियर होता है। बट एक बात याद रखना, जब आदमी फेल होता है ना यार, तो कोई माँ बाप नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई भाई बंधु नहीं, सिर्फ आप और आपकी तन्हाई होती है। ये बात सच है, मैं और आप कभी भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। तो मैं नहीं चाहता टू बी ऑनेस्ट कि मेरे स्टूडेंट की लाइफ में कभी ये मोड़ आए। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि मेरी मदर मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती है। वो कहती है लाइफ में प्रॉब्लम हर किसी की आती है, सड़क पे चलते गड्ढे तो आते हैं, बट अगर हमें पता हो कि वो सड़क खराब है, उसमें गड्ढे है, तो हम आराम से चल सकते हैं, तो हमारी जिंदगी स्मूथली चल सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं कि क्यों सिर्फ 1% बच्चे ही एनडीए या सीडीएस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके उन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। उसका रीजन क्या है? 5.5 साल के तजुर्बे से मैं आपको ये चीजें जरूर बता सकता हूं, क्योंकि थाउजेंड्स की मात्रा में मेरे स्टूडेंट्स रिटन एग्जामिनेशन में एंड लगभग 600-650 स्टूडेंट्स एसएसबी इंटरव्यू जो मेरे रह चुके हैं वो क्लियर करके आज इन अकेडमीज के अंदर प्रेजेंट है, अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि सबसे पहला रीजन क्या है जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल होते हैं। वो है नॉट फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये बेवकूफी करने की कहां से इच्छा जग जाती है, वो ये क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं, और आप भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हो। आप कोई भी चैप्टर को प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप इंटरनेट पे जाते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर एनडीए, रैंडमली कोई भी वीडियो देखते हैं, एक पार्ट खत्म करा, खत्म, दूसरा पार्ट देखा ही नहीं, आगे बढ़े ही नहीं। अगर दूसरा पार्ट है नहीं तो दूसरा पार्ट देख लिया, पहला देखा ही नहीं, या आगे देखा ही नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी, खत्म। क्या आपको लगता है ऐसे आपकी तैयारी हो सकती है? नेवर। आपका सिलेबस ही कभी पूरा नहीं होगा। आप ट्रिग्नोमेट्री किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कहीं और से पढ़ रहे हैं, सेट्स कहीं और से पढ़ रहे हैं, आप खुद ट्राई करके देख चुके हैं, कभी नहीं होगा क्लियर, कभी भी नहीं होगा। अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस नहीं लगा रहे हैं, आप मॉक टेस्ट टाइमली नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि आपका पेपर कभी क्लियर होगा। बच्चे यूपीएससी है ये आपका कोई स्कूल का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं चल रहा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड मैनर से कोर्स को नहीं पढ़ेंगे, आप डोंट इवन थिंक कि आप रिटन एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा पार्ट, ईगो, वो मरवा देती है स्टूडेंट को। सर ने बोला आरएस अग्रवाल आउटडेट हो गई है, सर की क्या हिम्मत हो गई, मैं तो इसी से करके क्लियर करके दिखाऊंगा। सर ने बोला पाथफाइंडर मत पढ़ भाई, ठीक है, वो उन बच्चों के लिए ठीक है जिनको पहले से आता है। अगर बेसिक कर रहा है तो पहले एनसीईआरटी पढ़ ले, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा। नहीं जी नहीं, मैंने ले रखी है 600 रुपए की किताब, मैं तो उसी में पढ़ के क्लियर करके दिखाऊंगा सर को। सर ने बोला प्लस कोर्स ले ले बेटे, अगर तुझे पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर कोर्स फॉलो करना है, मैं तो यूट्यूब से ही करके दिखाऊंगा। देखो बेटे, इसके अंदर नुकसान केवल आपका होता है। बच्चा ये बात समझ ही नहीं पाता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसको उसके गुरु से ज्यादा नॉलेज हो गई है। देखो बच्चे, आपको हो सकता है कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जामिनेशन की, चाहे एनडीए, सीडीएस, एफकेट या आईनेट, किसी की भी तैयारी कर रहे हो सकता है आपको अपने टीचर से ज्यादा नॉलेज हो मोबाइल चलाने की, कंप्यूटर चलाने की, कैमरा हैंडलिंग की, एडिटिंग की, बहुत सारे फील्ड है, हो सकता है। बट मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा होगा उस एग्जामिनेशन की, उसको ज्यादा बेहतर नॉलेज होगी। तो आप ये बात मान के चले कि अगर मैं या मेरी टीम में से या पूरे अनअकैडमी से या ऑनलाइन भी कोई भी टीचर आपको एनडीए के लिए भी पढ़ा रहा है ना, तो उस टीचर को ज्यादा नॉलेज है आप लोगों से। तो अगर आप उसको गुरु मानते हो ना, तो उसकी बातों को फॉलो करो, ईगो मत रखो, ठीक है। ये बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे
हजारों की तादाद में मार खाते हैं कि उनको लगता है कि टीचर को गलत प्रूफ करने के चक्कर में अपने आप का मूर्ख बनाते हो आप लोग। तीसरा, जो भी डीपीपी असाइनमेंट या किताबों में सवाल है वो सर ने तो टाइम पास के लिए दिए, देखे 2 सवाल करें बस ठीक है, आगे करने की जरूरत क्या है। अगर आपका ये एटीट्यूड है मेरे दोस्त, मैं तुझे बता दूं पेपर नहीं निकलने वाला। मैथ्स, स्पेशली मैथ्स तुम्हारी पूजा की तरह है, रोज करोगे तो ही फल मिलेगा, नहीं तो जोर लगा लेना, क्योंकि मैथमेटिक्स तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता। टीचर सिर्फ कॉन्सेप्ट करा सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे 50-100 सवाल करा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करा सकता। मेहनत और कलम दोनों आपकी चलनी चाहिए, अगर नहीं चलेगी आउटपुट 0 है। अगर कंटेंट रिटेन करना है ना दिमागों के अंदर तो कलम चलानी पड़ेगी, अगर नहीं चलाओगे फिर रह जाओगे। आगे बात करते हैं। फोर्थ, इररेलेवेंट कंटेंट को फॉलो करना है, जितना मर्जी समझा दो, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर इंडल्ज होना है, कॉन्सेप्ट लर्निंग पे फोकस नहीं करना है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, टाइम पास वाली चीजें ज्यादा देखनी है, मार खाओगे 100%। 5वां, मॉक टेस्ट नहीं देते, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी नहीं देते। पता नहीं क्या सोचते हो आप लोग। एक चैप्टर कंप्लीट किया है आपने, तैयारी पूरी की है, तो जब तक उसका टेस्ट या तो सेल्फ टेस्ट आप नहीं लेके देखते, ठीक है ना, या टीचर ले रहा है तो उसको सीरियसली नहीं देते। जब तक आप लोग टेस्ट ही नहीं दोगे तो परफॉर्मेंस का चेक कैसे करोगे, क्या आपकी स्ट्रेंथ है क्या आपकी वीकनेस है, चेक कैसे करोगे। सो आपने क्या करना है, जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनको तो हर मॉक टेस्ट में अपने आप को इंडल्ज करो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ये मैं ऑफलाइन में ही प्रैक्टिस करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट ले रहा हूं ना बच्चों का, मुझे पता है ट्रिगो बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको पढ़ा दिया मैंने, तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन भी आगे पढ़ा रहा हूं ना तो ट्रिग्नोमेट्री फिर डालूंगा मैं स्ट्रेट लाइन के साथ। हर चैप्टर के टेस्ट के साथ मैं ट्रिगो, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, 3D वेक्टर, ये चैप्टर्स डालूंगा क्योंकि पता है इनकी वेटेज ज्यादा है। रिटेन करवाना है बच्चों को तो रिपीटेड टेस्ट लो उन चीजों का। तो आप भी सेल्फ टेस्ट अपना दे के देखे उन चैप्टर्स का जिनकी वेटेज ज्यादा है, क्योंकि आप बार बार जब चीजों को पढ़ोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे तो रिटेन अपने आप हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर। 6, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से बच्चे मार खाते हैं वो ये है कि अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके इतने चैप्टर हो गए, मेरे 4 हुए हैं, उसने 10 कर लिए, या सर ने 10 करा दिए, मेरे 3 हुए। तुमने लेट ज्वाइन किया तो तुम्हारे 3 हुए, बट एटलीस्ट 3 तो सही से कर ले। आगे दौड़ पीछे छोड़, वो वाला काम चलता है। आगे दौड़ते जाएंगे, पीछे का छोड़ते जाएंगे। सिलेबस कवर हो रहा है, कोई चक्कर नहीं है, पीछे का भूलते जाओ, कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेंगे। कब रिवाइज करेंगे? जब पेपर आएगा। पेपर आएगा तो पोचा लगा होता दिमाग के अंदर, कुछ याद ही नहीं, खत्म हो गया, पेपर क्लियर। अगर बिलीव मी, ये 6 चीजें आप अपने दिमाग के अंदर बिठा लोगे और ये गलतियां नहीं करोगे, पेपर कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा। बट अगर आप ये करते, इनमें से एक भी करी ना आपने गलती, आप खुद ही देख लेना, पेपर नहीं निकलेगा। और बिलीव मी, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना कि पिछली बार पेपर क्या इन्हीं 6 रीजन की वजह से तो नहीं निकला था आपका, फेल हुए थे जो। यही 6 रीजन में से कोई 1-2 रीजन तो नहीं थे? क्या सर हमने कोर्स फॉलो किया था ऑनेस्टली? क्या सर हमने ईगो रखी थी? क्या हमने डीपीपी लगाई थी? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे? क्या जो क्वेश्चन सर देते थे वो करे थे क्या, या सिर्फ क्लास वाले कर लिए? इररिलेवेंट कंटेंट फॉलो किया था? शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ज्यादा डूबे थे, छलांगे मार रहे थे इधर उधर? मॉक टेस्ट लगाए थे? कंपैरिजन करना छोड़ा था? आगे दौड़ पीछे छोड़ रिवीजन की थी? अपने आप पता चल जाएगा आपको कितनी सच्चाई है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चे, पछतावा बहुत होगा नहीं तो। और ये तो जब वही है ना, वो जीतू भैया की आपने बात तो सुनी होगी, जब नन्ही सी उम्र में ये सपने टूटते हैं ना तो फिर कंधे झुक जाते हैं बच्चे के ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा हिल जाता है। तो आपको मैं बता रहा हूं,
अगर आप शिद्दत से मेहनत करोगे, इन चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर रखोगे, कोई आपका पेपर नहीं रोक सकता। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स को फॉलो करो, ईगो मत रखो, असाइनमेंट डीपीपी डेली बेसिस पे सॉल्व करो, इररेलेवेंट कंटेंट को छोड़ दो, इंस्टाग्राम फेसबुक ये शॉर्ट ट्रिक्स वाली चीज़ें ये छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। मॉक टेस्ट लगाओ, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, यू विल सी द डिफरेंस। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। एंड अगर आप इनमें से कोई गलती कर रहे थे, आपको फायदा लगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।